नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आज हम समझने वाले हैं कि कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। देखिए, जब भी ये शब्द आपको दिखाई देंगे, खासकर जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये शब्द जरूर दिखाई देंगे। तो ऐसे में कंफ्यूजन बन जाती है। कभी-कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडिया एक फेडरेशन है, कुछ कहते हैं यूनियन है। कई तो दोनों को एक ही समझते हैं कि भाई इंडिया फेडरेशन भी है, यूनियन भी है, मतलब इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बेसिक डिफरेंस नहीं पता है। लेकिन इस वीडियो को आप अच्छे से जब देख लेंगे तो आपको इन तीनों ही शब्दों का अर्थ पता होगा और ऐसे में आप कभी भी गलती नहीं कहेंगे। आप समझ जाएंगे कि इंडिया यूनियन है, फेडरेशन है या फिर कॉन्फेडरेशन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्फेडरेशन को कि कॉन्फेडरेशन क्या होता है। देखिए, कॉन्फेडरेशन में होता क्या है जनरली, ये जो तीनों ही शब्द आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, चाहे वो कॉन्फेडरेशन हो, चाहे फेडरेशन, चाहे यूनियन, ये तीनों ही जो शब्द है ना, ये दिखाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, किसी ग्रुप को दिखाते हैं, किसी अलायंस को दिखाते हैं। इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन या यूनियन, ये तीनों ही अलायंस को दिखा रहे हैं कि भाई एक ग्रुप बना हुआ है। अब कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि कॉन्फेडरेशन में जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज या स्टेट जब साथ में आते हैं तो वो आपस में आकर के तय करते हैं कि भाई हम साथ में रहेंगे, ट्रेड करेंगे या डिफेंस को लेकर के। ठीक है, अपने जो उनके जो डिफेंस इंटरेस्ट हो गए उसके लिए वो साथ में आते हैं। तो वो क्या है कि वो आते हैं और एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई हम साथ में रहेंगे। बट होता क्या है कि अगर आप बात करें कन्फेडरेशन की, तो कन्फेडरेशन में जो इनका अलायंस होता है ये बहुत ही लूज अलायंस होता है। ठीक है, बहुत ही वीक होता है। मतलब कि अगर मान के चले कल को दो या तीन देश साथ में आते हैं और एक तय करते हैं कि हम एक साथ रहेंगे, तो अगले ही दिन उनमें से कोई एक देश कहे कि भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना, ये भी पॉसिबल है। बिकॉज ये इनके बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये इन्होंने बस तय किया था कि हम साथ में रहना चाहते हैं इसलिए रह रहे हैं। तो आप यूं कह लीजिए कि कॉन्फेडरेशन एक लूज अलायंस है जहां पे कि भाई इनके बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट होता ही नहीं है। ये आपस में बस एक दूसरे से आप कह लीजिए वर्बली कह लीजिए या डायलॉग्स के थ्रू साथ में आते हैं। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। और जब इनका काम पूरा हो जाता है, जब इनको लगता है कि भाई इसका अब कुछ रिलीवेंस है नहीं, तो जब इनका मन करता है वो उससे एग्जिट भी हो जाते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। जिस प्रकार से आप इस तस्वीर को देखिए, ये दीवार है। अब देखने में तो आपको दीवार लग रही है, लेकिन ये दीवार बनी कैसे है? ये दीवार बनी है ईंटों से। एक के ऊपर एक ईंट को रखा गया है, ब्लॉक्स को रखा गया। लेकिन आप गौर करेंगे कि इस दीवार को अगर कोई कह दे कि भाई मजबूत है तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि ये मजबूत है ही नहीं। ये बहुत ही कमजोर दीवार है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये ब्लॉक्स है ना, जो ये ईंटें हैं, जो ब्रिक्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। बस रख दी गई है एक दूसरे के ऊपर और दिखने में तो पूरी दीवार लग रही है। लेकिन अगर कोई चाहे तो इसको एक धक्के में गिरा दे, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है ना, जुड़े हुए नहीं है आपस में। तो कुछ कुछ कन्फेडरेशन भी ऐसा ही होता है जिनको कि तोड़ना बहुत आसान होता है, या आप यूं कह लीजिए आसानी से टूट जाते हैं ये। बिकॉज जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। लीगल एग्रीमेंट कह लीजिए एक तरीके से सीमेंट की तरह काम करते हैं। जैसे ये ब्लॉक्स या जो ईंट है आपस में कैसे जुड़ेंगे? सीमेंट के थ्रू जुड़ेंगे ना। वैसे ही आप कह लीजिए कि जब भी कोई ग्रुप होता है तो ग्रुप में जो मेंबर स्टेट्स होते हैं वो कैसे जुड़ते हैं? लीगल एग्रीमेंट जब बनता है इनके बीच में तब वो जुड़ते हैं। अगर कोई लीगल एग्रीमेंट बना ही नहीं तो जुड़ेंगे कैसे? तो कॉन्फेडरेशन ऐसा ही होता है, इनके बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है। ये बस इनका जब मन करता है तो ये साथ में आ जाते हैं और जब मन करता है, जब इनको लगता है हमारा काम पूरा हो गया, वो निकल भी जाते हैं। ठीक है, तो आप कह लीजिए कि कॉन्फेडरेशन इज अ लूज अलायंस जिसमें कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो साथ आते हैं फॉर सर्टेन कॉमन पर्पसेस लाइक डिफेंस एंड ट्रेड। ठीक है, बट रिटेन देयर फुल सोवरेनिटी, और अपनी सोवरेनिटी बना के रखते हैं। ठीक है, अपने फैसले, अपने निर्णय इंडिपेंडेंट होकर के लेते हैं। ठीक है, एग्जिट इज वेरी इजी। ध्यान रखिएगा, डिफरेंस में जब भी बताऊंगा तो उसमें एग्जिट का ध्यान रखिएगा कि कॉन्फेडरेशन में जो डिफरेंस होता है वो सबसे इजी होता है। कोई भी मेंबर कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। अब हमें अगर एग्जाम्पल लेना हो तो आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी प्रेजेंट वाला अमेरिका नहीं, प्रेजेंट में जो अमेरिका है वो तो एक फेडरेशन है। 1781 से लेकर के 1789 तक अमेरिका एक कॉन्फेडरेशन था। क्योंकि अगर आप देखें तो जो अमेरिका में जितने भी स्टेट है, आई थिंक 52 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट। तो ये सारे के सारे स्टेट्स जब शुरू में साथ आए तो एक कॉन्फेडरेशन के थ्रू साथ में आए। इन्होंने ये आपस में आ गए साथ में और इन्होंने कहा भी हम सब साथ रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी अगर आप देखें टेक्सास या जो भी उनके वॉशिंगटन या जो भी उनके स्टेट्स हैं, वो सब साथ में एक तरीके से आप कह लीजिए कि शुरुआत में फेडरेशन के थ्रू साथ में आए थे। ठीक है, तो 1781 से लेकर के 1789 तक जितने भी स्टेट्स थे अमेरिका के, वो सारे के सारे फेडरेशन के थ्रू ही रहते थे। लेकिन 1789 में क्या होता है,
अमेरिका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो 1789 के बाद अगर आप देखें तो इनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट हो जाता है सभी स्टेट्स के बीच में, ठीक है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सबने उसको मान लिया, सबने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो एक तरीके से लीगल बाउंडेशन होगी ना। तो 1789 में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जितने भी अमेरिकन स्टेट्स होते हैं वो सारे के सारे लीगली बाउंड हो जाते हैं। और ऐसे में अगर आप कहें कि अभी भी वो कॉन्फेडरेशन तो नहीं, अब वो कॉन्फेडरेशन नहीं है, अब एग्जिट इतना आसान नहीं है अमेरिकन स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो 1789 से पहले आप कह सकते हैं कि अमेरिका एक कॉन्फेडरेशन था, और 1789 के बाद अमेरिका फेडरेशन बन गया, जो कि अभी तक फेडरेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फेडरेशन को पहले आप समझ लेते हैं हम। उम्मीद है आप कॉन्फेडरेशन समझ गए होंगे, फेडरेशन पे आते हैं। फेडरेशन आप कह लीजिए कि कॉन्फेडरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग अलायंस होता है, ठीक है। इसमें जितने भी मेंबर स्टेट होते हैं वो साथ आते हैं, वही पहले की तरह साथ आते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज से आए, और वो साथ आकर के आपस में कहते हैं हम साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, वर्बली नहीं या डायलॉग के थ्रू नहीं, प्रॉपर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट इनके बीच में साइन होता है, और उसके बाद वो तय करते हैं कि भाई हम साथ में रहेंगे, क्योंकि अगर वो लीगल एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे तो कल को कोई भी एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो फेडरेशन आप कह लीजिए कि कॉन्फेडरेशन के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग अलायंस है, जहां पे जितने भी मेंबर स्टेट्स होते हैं उनकी अपनी एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है। वो आप कह लीजिए कि जो भी स्टेट आते हैं वो खुद का अपना एक उनकी सोवरेनिटी, उनकी गवर्नमेंट होती है। और उसके साथ साथ जब वो साथ में आते हैं, तो साथ में आएंगे तो सीधी सी बात है उनके ऊपर भी कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह लीजिए उनके ऊपर होती है। जितने भी स्टेट्स होते हैं उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, और क्योंकि वो साथ आए, लीगली साथ आए, तो फिर वो क्या करते हैं, वो सब मिलकर के एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाते हैं, जिसमें कि हर एक स्टेट से कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के एक तरीके से आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये होता है फेडरेशन, ठीक है। फेडरेशन में अगर आप देखिए सबसे खास बात यह कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर फेडरेशन के थ्रू या कोई भी देश फेडरेशन है, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा, क्योंकि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इसका मतलब लीगली वो जुड़े हुए नहीं है। लीगली तो तब होता है ना जब कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर बना हो उसको लेकर के लीगली, तभी तो माना जाएगा। तो लीगली तभी होगा जब कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट ही आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही जो भी स्टेट्स आपस में आए हैं उनकी पावर्स को डिफाइन किया जाता है, या जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उनकी पावर्स को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जिट आप इजी नहीं कहेंगे, एग्जिट डिफिकल्ट होता है। इम्पॉसिबल भी नहीं कहेंगे कि भाई निकल ही नहीं सकते, निकल सकते हो, बट इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। आपको एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और उस लीगल प्रोसेस से होकर ही आप बाहर हो सकते हो, ऐसे बाहर नहीं हो सकते, ठीक है। एग्जाम्पल लेना हो तो अमेरिका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अमेरिका एक फेडरेशन है, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो स्टार्टिंग में कॉन्फेडरेशन के थ्रू साथ में आए, फिर 1789 में इन्होंने अपना एक लीगल पेपर, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं अमेरिका का, वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद से अगर आप देखें तो जितने भी मेंबर स्टेट हैं वो लीगली साथ में रहते हैं। तो इसलिए आप कह लीजिए अमेरिका एक फेडरेशन है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, इस तस्वीर को देखकर आप और बेहतर से समझेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिससे पहले वाली तस्वीर मैंने दिखाई थी कॉन्फेडरेशन में, आप इजीली कह सकते हैं भाई कमजोर दीवार है, बट यहाँ पे अगर आप कहें तो कॉन्फेडरेशन के कमजोर कंपैरिजन में तो भाई मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्रिक्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, वो सब जुड़े हुए हैं सीमेंट से। और जैसा मैंने आपको बताया, सीमेंट एक तरीके से आप कह लीजिए लीगल एग्रीमेंट ही हो गया। तो सीमेंट के थ्रू जुड़ने का मतलब भी यही है कि भाई वो जुड़े हुए हैं, लीगली जुड़े हुए हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये दीवार मजबूत है, इसको गिराना आसान नहीं है। हाँ, गिरा सकते हैं, इसको भी गिरा सकते हैं, लेकिन थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा। तो एफर्ट आप कह लीजिए ज्यादा लगने का मतलब ये है कि डिफिकल्ट प्रोसीजर है, ठीक है। तो इन द सेम वे फेडरेशन में होता है कि भाई डिफिकल्ट होता है एग्जिट करना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज यूनियन। अब यूनियन क्या है इसको समझने की कोशिश करिए। यूनियन देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि अगर कोई मेंबर स्टेट उसमें इंक्लूड हो जाए ना, तो आप यूं मान के चलिए अब वो बाहर निकल ही नहीं सकता, बिकॉज वो यूनियन का पार्ट हो चुका है। इसलिए यूनियन में जब भी कोई शामिल होता है तो बहुत सोच समझ के होता है, क्योंकि उसको पता है मैं एक बार घुसूंगा तो निकल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो यूनियन की अगर आप बात करें तो कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन, इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस होता है। आप कह लीजिए कि यूनियन इज अ कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, कि जितने भी स्टेट्स हैं उनका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया है अंडर अ सिंगल सॉवरेन अथॉरिटी, एक सिंगल सॉवरेन अथॉरिटी में, ठीक है। इसका अगर मुझे समझाना हो तो इंडिया का एग्जांपल लेकर के मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। इंडिया इज अ यूनियन। अगर आप देखें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स होने का मतलब ये है कि जितने भी स्टेट एट प्रेजेंट हैं इंडिया में,
ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट में, ये सारे स्टेट क्या हैं, ये सब के सब मिल करके बनाते हैं इंडिया को। ठीक है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक हो गया, या यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, जितने भी स्टेट्स हैं ये सब के सब मिलते हैं एक साथ और फिर ये बनाते हैं यूनियन, इंडियन यूनियन। ठीक है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हर एक स्टेट की अपनी सोवरेनिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सोवरेनिटी का मतलब समझिए, सोवरेनिटी का मतलब यहाँ पे कुछ लिमिटेड है, लिमिटेड इन द सेंस कि वो अपने स्टेट में सोवरेन है, वहां पे अपनी स्टेट की गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ के लोगों के लिए नियम कानून जो भी उनका लॉ एंड ऑर्डर है वो सब कुछ देखते हैं। ठीक है, हर एक स्टेट के लिए अपनी गवर्नमेंट है, यानी कि अगर आप देखें तो हर एक स्टेट को कुछ कुछ सोवरेनिटी मिली हुई है। ठीक है, लेकिन सबसे सुप्रीम कौन है, अगर आप देखें इन सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसको भारत सरकार भी आप कह सकते हैं कि भाई भारत सरकार। अब आप देखें तो हर एक स्टेट के ऊपर है ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार। ठीक है, तो ये क्या है, ये सबसे सुप्रीम है और इसकी जो सॉवरेनिटी है, भारत सरकार की जो सॉवरेनिटी है ऑल ओवर द इंडिया है। मतलब ये है कि भारत सरकार जो भी नियम कानून जो भी कुछ बनाएगी वो पूरे देश के लिए बना सकती है, इवन जो स्टेट होते हैं वो अपने यहाँ के लिए बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम बात करें यूनियन की और थोड़ा सा इसमें हम बात कर लेते हैं। तो हमने जैसा आपको देखा, अभी बताया मैंने आपको, स्टेट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होती है। ठीक है, और यहां पे अगर कोई एक बार शामिल हो जाए तो एग्जिट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर हम बात करें इंडिया के केस में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, कोई भी स्टेट कल को ये कह दे उठ करके कि भाई हमें इंडियन यूनियन में नहीं रहना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आप आ सकते हो बट जा नहीं सकते। ठीक है, अगर आप देखें तो 1960 में सिक्किम जैसे शामिल हुआ था इंडिया में तो इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। तो पहले नहीं था, अब बन गया तो बन गया। अब वो ये कह दे कल को सिक्किम की भाई हम इंडियन यूनियन से बाहर होना चाहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एग्जिट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इनमें भी भाई आपके लिए लीगल एग्रीमेंट तो हम नहीं कहेंगे कि भाई लीगल एग्रीमेंट होता है, कुछ एग्रीमेंट तो नहीं है इनके, हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं उनमें एग्रीमेंट तो नहीं हुआ ना कि एग्रीमेंट के थ्रू साथ रहनी है, एग्रीमेंट नहीं है, एक बाउंडेशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन आप कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये बात कह दी गई है कि भाई जितने भी स्टेट्स हैं वो सब इंडिया के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है जहां भी यूनियन होता है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल से मैंने आपको लिया इंडिया का, इंडिया इज अ गुड एग्जाम्पल। तो अब आप तस्वीर से समझने की कोशिश करिए, अगर आप इस वाली दीवार को देखें तो आपको क्या लगता है, फेडरेशन और जो कॉन्फेडरेशन है, यहाँ पे जो दोनों दीवारें मैंने दिखाई, इससे कंपैरिजन में आपको क्या लगता है कितनी स्ट्रांग होगी? ये तो बहुत मजबूत होगी, है ना, ये तो बहुत मजबूत होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो भाई जितने भी ईंट हैं वो आपस में तो जुड़े ही होंगे अंदर सीमेंट के थ्रू। इसके अलावा ऊपर से भी सीमेंटिंग कर रखी है, इवन एक्स्ट्रा बीम भी लगा रखे हैं, पिलर्स भी लगा रखे हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई ये यूनियन है। यहाँ पे अगर कल को कोई ईंट अलग होना चाहे, बाहर निकलना चाहे, तो निकल सकता है क्या? जगह ही नहीं है, कैसे निकलोगे आप? तो इसलिए अगर आप देखें तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, यूनियन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन तीनों में। यहाँ पे मैंने एक साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको फिर से एक रिवीजन भी हो जाएगा। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। कॉन्फेडरेशन बहुत ही लूज अलायंस होता है, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं होती है, कोई भी स्टेट कभी भी आता है कभी भी चला जाता है, जब तक उनका काम होता है साथ रहते हैं, जब तक उनका काम निकल हो जाता है मतलब पूरा, जब उनका मन होता है निकलने का वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये लूज होते हैं, कभी भी अलग हो सकते हैं, गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। ठीक है, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं। फेडरेशन में अगर आप देखें तो फेडरेशन में जितने भी ब्लॉक्स हैं या जितने भी स्टेट्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ लीगली बाउंडेड होते हैं, मतलब लीगल बाउंडेशन होती है उनके बीच में, एक एग्रीमेंट के थ्रू वो साथ में रहते हैं। और अगर कल को कोई स्टेट चाहे कि भाई मैं अलग होना चाहता हूँ तो उसका प्रोसेस डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इतना ईजी नहीं है कि भाई कह के निकल गए, नहीं एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होता है। और अगर बात करें यूनियन की, तो यूनियन में अगर क्या होता है कि भाई एक बार अगर आप शामिल हो गए, एक बार आप यूनियन का पार्ट हो गए, तब आप अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप कह लीजिए कि भाई इनकी अंदर जो है बाउंडेशन होती है, एक बार आप शामिल हो गए तो हो गए, फिर आप अलग नहीं हो सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन में। उम्मीद आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, बढ़ जाने से पहले बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों तक। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।